ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जम जस जमि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा एवं जो निश्चेदो जानदिदवाणि सवपजाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ अपनी चर्चा यहाँ केवल ज्ञान कल्याण की चल रही थी और उसमें हमने 12 कोठों की चर्चा की। अब यहाँ पर केवल ज्ञान के जो अतिशय हैं वो बताते हैं। उसके 10 अतिशय अपन ने केवल ज्ञान के कल पढ़े थे। अब 14 देवकृत भी होते हैं। 10 केवल ज्ञान के अतिशय तो पढ़ लिए थे अपन ने कि 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता, आकाश में गमन होता है, चारों ओर मुखों का दिखना होता है, अदया का अभाव होता है, उपसर्ग का नहीं होना, कवलाहर का नहीं होना, समस्त विद्याओं का सामीपना, नख केशों का नहीं बढ़ना, नेत्रों की पलकें न झपकना, शरीर की छाया न पड़ना। ये 10 अतिशय केवल ज्ञान के प्रकट होते हैं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी। अब 14 देवकृत अतिशय होते हैं, उसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 125। देव रचित है 4 अर्धमागधी भास आपस माई मित्रता निर्मल दिश आकाश होत फूल फल ऋतु सबे पृथ्वी काच समान चरण कमल तल कमल है नभते जय जय बान। मंद सुगंध बयान पुनि गंधोदक की वृष्टि भूमि विषय कंटक नहीं हर्षमयी सब सृष्टि धर्म चक्र आगे रहे पुनि सुमंगल सार अतिशय श्री अरहंत के ये 34 प्रकार। भगवान की अर्धमागधी भाषा का होना। भगवान की जो द्विविधि कीर्ति है मूल भाषा अर्धमागधी। वैसे तो 700 महाभाषा और 18 महाभाषा 700 लघु भाषा में ये सा आता। अपन ने जो पूजन करते हैं ना उसमें ऐसा आता नहीं आता। पर सचमुच ये भी कथन है। सच्चाई ये है जितने लोग बैठे हर जीव अपनी अपनी भाषा में समझता है। मुख्यता की बात लिखी भगवान की अर्धमागधी भाषा का होना। ठीक है, पर सचमुच भगवान की कोई भाषा ही नहीं है, ओंकार रूप है। ठीक है, एकाक्षरी है, पर उसको रूपांतरित करते हैं ना, इसलिए देवकृत लिखा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ मैं भगवान, परंतु उसको ट्रांसलेट कौन करता है? देव करते हैं। तो उनकी जो होती है तो भगवान की अर्धमागधी भाषा का होना, ऐसा है। दूसरा है समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना। वहाँ जितने भी जीव बैठे होते हैं एक भी जीव दूसरे जीव के प्रति ईर्षा भाव नहीं है।
बेर भाव नहीं होता। सम्मोहन में प्रवेश किया, किसी का कोई बेर नहीं है। इसलिए आपने देखा वेदी के अधिकांश वेदियों के नीचे शेर और गाय का और साथ में बछड़ा, अपने दो ही है, शेर का बछड़ा, गाय का शेर दूध पीते हुए, दोनों एक साथ पानी पीते हुए, ये सब क्या है? मित्रता का सूचक है। ये समस्त जीवों में परस्पर मित्रता का होना, कोई भेदभाव नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पड़ पंचायत नहीं, बैठ करके कोई वहाँ समोसन में बातचीत नहीं करता कि तेरे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके क्या हुआ, कोई लेना देना नहीं है। सभी एक ही काम करते, क्या करते हैं? भगवान की वाणी सुनने का लाभ लेते हैं। वहाँ दिशाओं का निर्मल होना, सभी दिशाएं निर्मल होती। निर्मल मतलब जैसे कभी तूफान आ जाता है, कभी और कुछ बात हो जाती है, दिशाएं एकदम साफ स्वच्छ होती है। कोई आक्रमण वाली बात, तूफान वाली बात, धुंधलापन, मौसम बेमौसम होना, ऐसा नहीं होता कुछ। आकाश का निर्मल होना, आकाश भी निर्मल होता है। सब ऋतु के फल फूलों का एक ही समय में फलना, ये बहुत बड़ी बात है कि भाई सर्दी के समय में सर्दी के फल लगते हैं, गर्मियों में बरसात। पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तीर्थंकर का काल पक गया। देखिए अभी 12 महीना सब फल लग रहे हैं, ठीक है, सब चीजें 12 महीना मिलती है। भुट्टे 12 महीना, पहले अपन भादों में भुट्टे देखते थे, भादों और आषाढ़ में खाते थे, 2 महीने 10 लक्षण से शुरू होते हैं, 1 महीना और खाते हैं लगभग। अब 12 महीना भुट्टे खाते हैं, 12 महीने आम मिल जाते हैं। पहले आम सिर्फ गर्मियों में, एप्पल उस समय, अब एप्पल 12 महीना, केले 12 महीना, अमरूद 12 महीना, संतरे 12 महीना, मौसमी 12 महीना, जबकि कोई 12 महीने फल नहीं मिलते थे। और आप अब 12 महीने फल खाओ लगे हुए, ठीक है नहीं? लगते तो नहीं है, पर लगते भी आपको नहीं पता हो तो। भुट्टे लगते नहीं लगते 12 महीना है? और आम देखना लगे हुए आएंगे, अभी अलग आ रहे फिर लगेंगे, 12 महीने आप आम को मिल जाते हैं। अब क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मौसम है ना, तो वहां से पार्सल हो जाता है माल ही। बाकी तीर्थंकर वाली बात नहीं है, स्टोरेज भी होता है। और दूसरा, जैसे अपने यहाँ ये चीजें, वहाँ मौसम अलग है तो उसमें वहाँ पकेंगे वो चीज, वो इधर से इधर पार्सल होती है। हाँ, सब ऋतु के फल फूलों का एक ही समय में फलना, वहां पर 1 योजन तक की पृथ्वी का दर्पण की तरह निर्मल होना। 1 योजन समोसरण के 1 योजन पार, 1 योजन तक पृथ्वी एकदम कांच जैसी चमचमाट। डामर करते होंगे? नहीं होता डामर। जैसे यहाँ पर आपके कौन व्यवस्था करता है? मंदिर का कल्याणक था, नगर निगम ने आपके डामर कर दिया, रोड बढ़िया कर दिया, प्रोग्राम था, हो गया ना। ये भी उन्हीं का प्रभाव है। तो ऐसे वहां व्यवस्थापक कौन है? देव है, इंद्र है। तो इंद्र सब व्यवस्था करता है, देव कृत अतिशय है सारे, तो ये सब व्यवस्था करते हैं। जब ऐसे महापुरुष आएंगे तो क्या सड़कें नहीं होगी? ओके, अभी उदयपुर में इतने बड़े बड़े ने तो सब तरफ सड़कें ऐसी चमका दी, है कांच जैसी सड़कें हो गई, तो वो 3 लोग के नाथ जब होंगे तो कैसी होगी पृथ्वी, आप सोचो। तो इंद्र इतनी व्यवस्था करता है। चलते समय भगवान के चरण कमलों के तले स्वर्ण कमलों का होना, 15x15, 15 इधर 15 यूं, 225 कमल एक साथ खिलते हैं, ठीक है। आकाश में जय जय ध्वनि का होना, और आकाश में जय जय की ध्वनि होती रहती है। कौन करता है? सब देव। मंद सुगंधित पवन का चलना, और बिल्कुल मंद चलती है और सुगंधित चलती है। हवा तेज चले तो काम की नहीं, मंद मंद हवा और सुगंधित हो तो सुहावनी लगती है। आपने देखा कई लोग जाते हैं फव्वारे चलते हैं, वहां खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं फव्वारों के वहां? अभी गर्मी में जाते हैं घूमने, शाम के समय फव्वारे चलाते हैं, तो फव्वारे के नीचे वहाँ
सहेलियों की बाड़ी में हैं, इधर और सब जगह जाते हैं से, तो वो फव्वारे चलते वहाँ खड़े होते थे, अच्छा लगता सुहावना। तो ऐसे वहाँ ठंडी ठंडी सुगंधित हवा आती है ना, तो अच्छा लगता सबको। सुगंध में जल की वृष्टि होना, और सुगंधित जल की वृष्टि होती है। आपने देखा पंच कल्याणकों में जन्म कल्याण के दिन लगभग कहीं कहीं छुटपुट बारिश होती है ना, हल्के 2-4 छींटे आ ही जाएंगे, ज़्यादा नहीं होगी पर आ ही जाएंगे। ये तो अभी भी हो रहा है, जबकि तो उस समय की बात है। भूमि का कंटक रहित होना, और सारी भूमि कांटे रहित, कहीं भी कंकड़ पत्थर कांटे नहीं होते। समस्त जीवों का आनंद में होना, और सब जीव प्रसन्न होते हैं, कोई बीमार नहीं होता है ना। जैसे हम बीमार हो गए, वो हो गए, नहीं, अभी पैर सब सही हो जाते हैं 1 सेकंड में। समोसन में गए थे, ये इतने फ्रैक्चर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समोसन में गए वहाँ ठीक ओके, कोई जुड़ना नहीं पड़ता, हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ जाती, कहीं गोली नहीं खानी पड़ती, कुछ नहीं खाना पड़ता है, ऐसा अतिशय होता है। तो समोसन में बाद में खराब के नहीं होता, सही रहती है। समझ आएगी नहीं? आँख से अंधा आँख खुल जाए, बेरा हो तो बेरापन खत्म हो जाए, सब खत्म। भूमि का कंटक रहित होना, समस्त जीवों का आनंद में होना, भगवान के आगे धर्म चक्र का चलना। जब विहार होता ना तो धर्म चक्र चलता है। छत्र, चवर, ध्वजा, घंटा आदि 8 मंगल द्रव्यों का साथ रहना। आपने देखा होगा 8 मंगल द्रव्य सब, ये 14 अतिशय देव करते, ये सब देव करते हैं। ये 14 प्रकार अतिशय जो कौन करते हैं? देव करते हैं। उक्त 12 सभाओं के सिवा समस्रण में बाग बगीचे, नाट्यशालाएं आदि अनेक प्रकार की सुंदर रचना होती है, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। समस्रण में और क्या क्या होता है, एक बुक भी है समस्रण पूरा, जिसमें और रत्नकर्ण साहब का चरण बहुत डिटेल दे रखा है समस्रण के बारे में पूरा वर्णन। समस्रण में निम्नांकित प्रारूप में निर्मित होता है। सामान्य भूमि, फिर सोपान एवं सीढ़ियाँ, विन्यास, विधि, धूलिसाल नामक प्रथम कोट होता है। चैत्य प्रसाद भूमियाँ, नृत्यशाला, मान स्तंभ, वेदी, खातिका भूमि, वेदी, लता भूमि, साल नामक द्वितीय कोट, उपवन भूमि, नृत्यशाला, वेदी, ध्वज भूमि, साल नामक तृतीय कोट, कल्प भूमि, नृत्यशाला, वेदी, भवन भूमि, स्तूप, साल चतुर्थ कोट, श्री मंडप, ऋषि आदि गण, वेदी पीठ, द्विपीठ, तृतीय पीठ और गंध कुटी आदि। उपरोक्त प्रारूप का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार। ये सब चीज वहाँ पर समोसरण में होती है। अपन ने बहुत छोटा सा बनाया समोसरण, समझिए नहीं, बहुत विस्तृत होता है। और ये भी जो बना है कि एक्चुअल पूरा तो नहीं है, जितने भी बने हैं ना वो भी पूरे नहीं है एक्चुअल में, फिर भी कोशिश की गई है उस समोसरण के रूप को दिखाने की। समोसरण की सामान्य भूमि गोल होती है, पहली बात तो। इसकी प्रत्येक दिशा में आकाश में स्थित 20-20 हजार सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां? 20 हजार सीढ़ियां होती है। कब चढ़ रहेंगे? टेंशन होगी आपकी? टेंशन मत करो, आपके लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की व्यवस्था कर रखी है, ठीक है, एक्सीलेटर की व्यवस्था कर रखी है। एक्सीलेटर में भी धीरे धीरे जाएगा, यहाँ जिधर पैर रखोगे सीधे वहाँ पहुँचते हो, है ऐसी व्यवस्था? मॉल में भी नहीं ऐसी, तो वहाँ रखोगे वो धीरे धीरे जाएगा। ये रेलवे स्टेशन पे भी जाओगे एक्सीलेटर कर, पैर को धीरे 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 जाएगा। प्रत्येक दिशा में 20-20 हजार सीढ़ियाँ चारों दिशाओं में, ठीक है। इसमें 4 कोट, 5 वेदियाँ, इनके बीच में 8 भूमियाँ और सर्वत्र अंतर भाग में 3-3 पीठ होते हैं वापस। प्रत्येक दिशा में सोपानों को लेकर अष्टम भूमि के भीतर गंध कुटी की प्रथम पीठ तक
एक एक बीथी, बीथी मतलब गली सड़क होती है, जाने का रास्ता। आपने देखा होगा समोसरों में बीच बीच में रास्ता दे रखा है। बीथियों के दोनों बाजू में बीथिया जितनी लंबी 2 वेदियां होती है। फिर 8 भूमियों के मूल में बहुत से तोरण द्वार होते हैं, कुल 8 भूमि, उसमें तोरण द्वार होते हैं। सर्वप्रथम धूलीसाल नामक प्रथम कोट है, 3 कोट है, उसमें पहला है धूलीसाल कोट। इसके चारों दिशा में 4 तोरण, प्रत्येक गोपुर द्वार के बाहर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूप, घट आदि सहित पुतलियां, देवियों की मूर्तियां स्थित है। प्रत्येक द्वार के मध्य दोनों बाजू में एक एक नाट्यशाला है, रंगभूमि मतलब। ज्योतिष देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं। धूलीसाल कोट के भीतर चैतन्य प्रसाद भूमियां हैं, जहां 5-5 प्रसादों के अंतराल में एक एक चैत्यालय स्थित है। इस भूमि के भीतर पूर्वोक्त 4 विधियों के पार्श्व भागों में नाट्यशालाएं, जिनमें 32 रंग भूमियां हैं। प्रत्येक रंग भूमि में 32 भवनवासी कन्याएं नृत्य करती है, डांस होता है। यानी समोसरण में अंदर में मूल भाग में वे लोग पहुंचेंगे जिनको वास्तव में प्रवचन सुनना है, बाकी सब यहाँ अटक जाएंगे। नाटक देखो, नृत्य देखो, भूमियाँ देखो, बाजार फालतू में भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है वहाँ। अभी भी देखो आप पंचकर्णक में क्या होता है, कई लोग नहीं पहुँच पाते हैं, बाहर के उसमें ही अटके रहते हैं। भूमि के बहु मध्य भाग में चारों भित्तियों के बीचों बीच गोल मान स्तंभ भूमि है। इस प्रथम चैत्य प्रसाद भूमि के आगे प्रथम वेदी है। इस वेदी के आगे स्वास्तिका भूमि है, जिसमें जल से पूर्ण खातिकाएं हैं। इसके आगे पूर्व वेदिका सदृशी द्वितीय वेदिका है। इसके आगे लता भूमि है, जो अनेकों क्रीड़ा पर्वतों, वापिकाओं आदि से शोभित है। इसके आगे दूसरा कोट है, यह यक्ष देवों से रक्षित है। सब वनों के आश्रित सब विथियों के दोनों पार्श्व भागों में 2-2 कुल ने 14 नाट्यशाला। यहाँ भी नाटक, ये नाटक आज हो रहे ऐसा नहीं है, ये नाटक की व्यवस्था प्राचीन काल से है। उनमें भवनवासी देवकन्याएं और कल्पवासी देवकन्या नृत्य करती है। कौन कौन? एक तो भवनवासी और कल्पवासी, स्वर्ग की देवियां। कल्पवासी का मतलब है स्वर्ग की देवियां। इसके पूर्व सदृश तीसरी वेदी वापस, जो यक्ष देवों से रक्षित है। इसके आगे ध्वज भूमि है, जिसकी प्रत्येक दिशा में सिंह, गज आदि 10 चिन्हों से चिन्हित 108 ध्वजाएं वापस। प्रत्येक ध्वजा अन्य 128 क्षुद्र ध्वजाओं से युक्त है। इसके आगे फिर तृतीय कोट है। इसके आगे छठी कल्प भूमि है, जो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से तथा अनेकों वापिकाओं, प्रसादों, सिद्धार्थ वृक्षों से शोभित है। इसके आगे 1000 खंभों पर खड़ा हुआ मोदे नाम का मंडप है। वहां कितने? 1000 स्तंभ है, जिसमें मूर्तिमती श्रुत देवी विद्यमान रहती है। उस श्रुत देवी के दाहिने भाग में बहुश्रुत के धारक अनेक धीर वीर मुनियों से गिरे श्रुत केवली कल्याणकारी श्रुत का व्याख्यान करते हैं। वापस महोदय मंडप से आधे विस्तार वाले 4 परिवार मंडप और हैं, जिनमें कथा कहने वाले पुरुष आक्षेपणी आदि कथाएं कहते रहते हैं। इन मंडपों के समीप में नाना प्रकार के फुटकर स्थान भी बने रहते हैं, जिनमें बैठकर केवल ज्ञान आदि महारिद्धियों के धारक ऋषि इच्छुक जनों के लिए उनकी इष्ट वस्तु का निरूपण करते हैं। यानी जैसे आप जा रहे हो तो ठहरने की व्यवस्था भी तो चाहिए, तो ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर लोग अलग अलग बने हुए हैं। वहाँ पर प्रश्नोत्तर करना, सब केवल ज्ञानी आदि महारिद्धिधारी मुनिराज वहाँ बैठे रहते हैं और वो सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं अलग अलग लोग। मिथ्या दृष्टि अभव्य जन श्री मंडप के भीतर नहीं जाते। सप्त भूमि में अनेक स्तूप हैं, उनमें सर्वा सिद्धि नाम के अनेक स्तूप हैं। उनके आगे देदीप्यमान शिखरों से युक्त भव्य कुट नाम के स्तूप रहते हैं, जिन्हें अभव्य जीव नहीं देख पाते। देखो क्या लिखा,
शिखरों से जो भव्यकूट नाम की स्तूप है ना, उन्हें अभव्य नहीं देख सकते। बोलो, क्योंकि उनके प्रभाव से उनके नेत्र अंधे हो जाते हैं। यदि देख लेंगे तो अंधे हो जाएंगे। तो पहली बात, उनको जानने का, वहां से जाएंगे ही नहीं वो, और ज्यादा कोशिश की तो अंधे हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए भगवान को, है? पर भगवान करते हैं क्या? ये भगवान नहीं करते हैं। ऐसी व्यवस्था है। आपको पता हो, जब ग्रह होते ना, ग्रह, तो उस समय कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं उधर नहीं देखें, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये होता है ना, क्यों? उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। वो बच्चा अंधा हो सकता है, लूला लंगड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब किसने किया? पर ये ऑटोमेटिक जब एक बार हुआ था ना पूरा लंबा, उस समय विशेष से कहा था। तो ये चीज यहाँ पर भी है। उसको देखोगे जैसा हो जाता है, हाँ होता है। ये ऑटोमेटिक प्रभाव है, जबकि देवों पुनीत है सब पर देवों की ऐसी व्यवस्था है वहां पर। भव्य स्तूप है, भव्य देखेंगे, अभव्य नहीं देख सकता। समोस्वरण का महात्म्य। समस्वरण में कोटों के क्षेत्र से यद्यपि जीवों का क्षेत्रफल असंख्यात गुणा है, तथापि वे सब जीव जिंदे के महात्म्य से एक दूसरे को स्पर्श किए बिना उसमें समा जाते हैं। समोस्वरण में 12 जो कोठे हैं ना, सब जीव बैठते हैं। तो कैसे बैठते हैं? सहज रूप से, कोई किसी का स्पर्श नहीं करता। उसके अतिरिक्त वहां पर जिन भगवान के महात्म्य से बालक, वृद्ध, सभी जीव अंतर्मूर्त काल के भीतर ही समस्वरण में प्रवेश करके अंदर की ओर अथवा वहां से निकलकर बाहर असंख्यात योजन चले जाते हैं। अंतर्मूर्त में असंख्यात योजन अंदर बाहर हो जाते हैं। और अंतर्मूर्त बड़ा भी लो तो 48 मिनट का ही है। बड़ा भी अंतर्मूर्त लो तो 48 मिनट का है। और यहां से आप पैदल जाओ सूरजपुर, कितनी देर लगेगी विमल जी? पैदल जाओगे क्या? और ये कह रहे कि असंख्यात योजन, यानी दिल्ली का व्यक्ति यहाँ समोसर में आ रहा है तो आ जाएगा वो अंतर्मूर्त में, और वापस पहुंच जाएगा अंतर्मूर्त में। और असंख्यात योजन तो है ही नहीं। कैसे पता लोग पशु पक्षियों वो कहाँ है, और वह सब समोसर में आते कि नहीं आते? सब सूचना हो जाती है, ऑटोमेटिक पता लग जाता है। संख्यात योजन चले जाते, संख्यात योजन। इसके अतिरिक्त वहां पर जिन भगवान के महात्म्य से आतंक, रोग, मरण, उत्पत्ति, बेर, काम, बाधा तथा तृष्णा और क्षुधा की पीड़ाएं नहीं होती। समोसरण में किसी को कोई बीमारी नहीं होती, कोई मरण नहीं होता समोसरण के अंदर, कोई जन्मता भी नहीं है। किसी की डिलीवरी वाली बाई चलेगी तो कि नहीं होगा वहाँ, न वहाँ अंदर किसी का जन्म होगा, न किसी का मरण होगा। वहाँ उसी टाइप के लोग पहुँच पाएंगे, बाकी पहुँच ही नहीं पाएंगे। समझा है कि नहीं है? ये सब व्यवस्था है। आतंक नहीं मचा सकता, घुस जाएंगे गोली लगा लेंगे, जैसे 15-16 साल के घुस गए ना गोली। भगवान के समोसरण में कोई आतंक नहीं फैला सकता। ये आतंकवादी वैसे ही बाहर हो जाते हैं। वहाँ का पैरा कड़क है, वहां पर कोई कुछ गड़बड़ी कर ही नहीं सकता। एक चिमटी नहीं भर सकता किसी को, आप जाने दो। एक चिमटी भी किसी से तो पीछे भर दो, ये नहीं भर सकता, वो चिमटी भी नहीं भर सकता है। इतनी कड़क व्यवस्था होती है, ऐसा अनुशासन होता है वहां का। और ये ऐसे बैठे बगा खाओ तो कुछ नहीं खाते वहां कोई, किसी का जी घबराता नहीं, किसी को उल्टी नहीं होती, किसी को पेशाब नहीं आती, किसी को लेटरिन नहीं आती, कुछ नहीं होता वहां। सब इतनी 6 घड़ी तक आराम से सहज रूप से। अब आपको तकलीफ होगी तो ही जाओगे ना, अब वहां तकलीफ नहीं होगी तो क्यों जाएगा कोई आदमी? बताओ। समोसरण में इतना सुंदर व्यवस्था है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, भूख भी नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। अब पानी चाहिए ना, गर्मी का टाइम है तब पानी, वहां जरूरत ही नहीं, जब बोतल को साथ में ले जानी पड़ेगी। अभी आप वो देखने गए थे ना
अभी सोनगढ़ का, पंचकर्णक का, तो आप अपनी बोतल साथ में लेके पानी पीना पड़ेगा। तो 3 घंटे की पिक्चर देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, वहाँ पर जरूरत ही नहीं बोतल लेनी है। फिर पॉपकॉर्न और मिल गए आपको वहाँ खाने को, ठीक है ना। तो भर भर के लोगों ने इतने पॉपकॉर्न घर पे कभी चाहने गए, उतने भर भर के पॉपकॉर्न दिए उन्होंने, सब ने आराम से पॉपकॉर्न खा लिया। वहाँ पर आपको पॉपकॉर्न की जरूरत भी नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? समोसरण यानी कि ए लेवल की व्यवस्था, ए नहीं, A++++ बेस्ट व्यवस्था। ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं हो सकती। अमेरिका हो, कहीं हो, कोई भी नहीं कर सकता ऐसी व्यवस्था कि किसी में, अरे प्लेन में जन्म हो गया, एम्बुलेंस में जन्म हो जाता है, पर यहाँ किसी का जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा। कर सकता कोई व्यवस्था कि एक बढ़िया हॉल बनाए जिसमें कभी किसी का मरण नहीं होगा, प्रवचन सुनते सुनते किसी का मरण नहीं होगा? कर सकता कोई व्यवस्था ऐसी? पर यहाँ है, यहाँ किसी का मरण नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, बेर नहीं होगा, काम बाधा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है, आतंक नहीं मचा सकता, प्यास नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी। और क्या चाहिए? लूला, लंगड़ा, बेरा, गूंगा, कोई सब खत्म। क्यों नहीं जाएंगे बोलो? फिर अति से है कि नहीं ऐसा? फिर किसको महिमा नहीं आएगी? ऐसा स्वरूप होगा तो सारी दुनिया और वहां नतमस्तक होगी कि नहीं होगी? बताओ, इसमें कहाँ जाति भेद रहेगा? बताओ, रहेगा? अभी आप समझो, विमल जी एक स्थान है, देवरा हो कोई, और जहाँ पर व्यक्ति जाए, कितना लूला लगना और ठीक हो जाए, सब जाति के लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं पूछता हूँ। वहाँ देखेंगे कि ये जाति का नहीं जाना, ही जाना, यदि मेरे पैर में लगी है चोट ठीक हो जाए, जाते ही तो जाओगे कि नहीं जाओगे? विजयवाणी मात बना था कि नहीं बना था? अरे तो ऐसा समोसरण जहाँ पर सब प्रकार की अनुकूलता और सब जीवों के लिए हो, तो कोई जातिवाद वहाँ रहेगा? कोई जाति भेद नहीं होता वहाँ। हिंदू जाए, मुस्लिम जाए, सिख जाए, वहाँ जातियाँ होती नहीं, सब मानव मात्र है वहाँ, ठीक है। सब जा सकते हैं और सब लाभ लेते हैं। जब पशु जा सकते हैं, पक्षी जा सकते हैं, तो वहाँ दूसरे क्यों नहीं जा सकते हैं? हाँ, अपने मंदिर में पशु पक्षी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। पक्षी तो आ जाते हैं पर पशु प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्या आप कराओगे गोबर कर दे, पेशाब कर दे, पर वहाँ पर भी पशु पक्षी जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता उनके। उन पशु पक्षियों को भी गोबर नहीं होगी वहाँ, कभी कोई मल नहीं करेगा वहाँ पर, नीट एंड क्लीन व्यवस्था रहती है। कोई पशु पक्षियों को बेर नहीं होता, झगड़ा नहीं होता, आपस में बहुत सभी जाति के जीव एक ही कोठे में बैठते हैं। बोलो, गाय क्या, नेवला क्या, पशु क्या, पक्षी क्या, सब समोसरण में एक साथ बैठे हुए हैं। इतनी सुदृढ़ और मजबूत बेस्ट व्यवस्था दुनिया में कहीं हो तो बता दो, उल्लेख मिलता हो तो ये समोसरण है ना। तो यहाँ आकर के आप क्यों झगड़ रहे हो भैया? क्यों नहीं आपके परिणाम निर्मल हो रहे? फिर आप उस भावना को लेके क्यों नहीं आते हो? यहाँ क्यों कटुता होनी चाहिए? ये भी तो समोसरण का रूप है। मंदिर तो मंदिर का रूप है, समोसरण का रूप है। आप समोसरण मान के चलो, आप सब सही हो जाओ। अंदर में वो भाव तो करो। यहाँ आप आकर के वो भावना बहुत आपके अंदर में वो भाव खत्म हो जाएंगे। मंदिर में जैसे भगवान को देखते हैं, अपना क्रोध कितना शांत हो जाता है। मैं पूछता हूँ, कितना क्रोध आ रहा हो, जैसे आप पूछो भगवान को देखो, दूसरी जगह देखोगे तो नहीं होगा। भगवान की तरफ देखना, देखिए आपका क्रोध शांत होगा कि नहीं होगा? मूर्ति है, पर मूर्ति भगवान का रूप है, उसमें भी ऐसा अतीत है। यह जो सामान्य भूमि का प्रमाण बतलाया है वह असर्पणी काल का है। उस सर्पणी काल में इससे विपरीत है। वापस विदेह क्षेत्र के संपूर्ण तीर्थंकरों के समोसरण की भूमि 12 योजन प्रमाण रहती है। विदेह क्षेत्र में नहीं, ऊपर रह गया, अपना छूट गया, ऊपर का छूट गया, उसको पढ़ लेते हैं। कल्प भूमि के दोनों पार्श्व भागों में प्रत्येक विधि
बीती के आश्रित 16 नाट्यशालाएं, कितनी? यहाँ ज्योतिष कन्या नृत्य करती है वापस। इसके आगे चौथी वेदी है, इसके आगे भवन भूमियाँ हैं जिसमें ध्वजा पताका युक्त अनेकों भवन हैं। इस भवन भूमि के पार्श्व भागों में प्रत्येक वीथी के मध्य में जीन प्रतिमा से युक्त 9 स्तूप, कुल 72 स्तूप होते हैं। इसके आगे चतुर्थ कोट है जो कल्पवासी देवों द्वारा रक्षित है। इसके आगे अंतिम श्री मंडप भूमि है, उसमें कुल 6 दीवारें, उनके बीच 12 कोठे हैं। पूर्व दिशा को आदि करके इन 12 कोठों में क्रम से गंधर आदि मुंडाज, कल्पवासी देविया, आरिका है, श्राविका है, ज्योतिष देविया, वेंतर देविया, भवनवासी देविया, भवनवासी देव, वेंतर, ज्योतिष देव, कल्पवास देव, मनुष्य त्रिंच से बैठते हैं। पूर्व मतलब यहाँ से शुरू होता है यूँ ऐसे। तो सबसे पहले कौन बैठता है? मुनिराज। हाँ, गंधर आ गया, मुनिराज उसमें ही आते हैं गंधर। पहला कोटा होता है मुनिराज का, पूर्व से शुरू होता है और जा करके उत्तर में खत्म होता है। यूँ चलता है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ऐसे चलता है। आपने परिक्रमा भी अपनी ऐसी लगती है, इसलिए आपको पता है। आपको प्रदक्षिणा अपन यूँ लगाते हैं, यूँ नहीं लगाते हैं। और घड़ी भी कैसे घूमती है? ऐसे घूमती है, यूँ नहीं घूमती, यूँ ही घूमती है। पंखा भी देखो यूँ घुमाते हैं, सब चीजें व्यवस्था कर। तो सबसे पहला कोटा मुनिराज का, उसके पास में होता देवी। कौन सी देवी? स्वर्ग की देवी है, कल्पवासी। और फिर आरिका व श्राविका का कोठा, ठीक है। फिर ज्योतिषी देविया, फिर वेंतर देविया, फिर भवनवासी देविया। चारों देवी आ गई और महिला आ गई। फर्स्ट महिला होगी कि नहीं होगी? बोलो। यहाँ भी लोग कहते हैं महिला को पहले महिलाएं बैठा दी, फिर भवनवासी देव, फिर वेंतर देव, फिर ज्योतिष देव, फिर कल्पवासी देव, फिर मनुष्य और फिर तिरंज, ठीक है। मुनिराज के पास में जस्ट तो आ गई कल्पवासी देवी, उसके बाद तीसरे में स्त्री आ गई, आरिका आ गई सारी, आरिका और श्राविका। इसलिए उनको पहले जगह मिल गई सारी महिलाओं को भी, आरिका के कारण। एक ही कोटा होता महिलाओं का। पुरुषों के कितने कोटे कोई बता सकता है? पुरुषों के कितने कोटे होते हैं? 2, एक मुनिराज पुरुष और एक श्रावक पुरुष, 2 होते हैं। यूं तो 4 देवों के भी गिनो तो 6 हो जाएंगे, और देवियों के गिनो 4 ने 1 5 हो जाएंगे स्त्रियों के। त्रिंचों का 1, उसमें नर मादा सब शामिल होते हैं, पशु पक्षी सब शामिल है। इसके आगे पंचम वेदी है, उसके आगे प्रथम पीठ है जिस पर 12 कोठों व 4 वीथियों के सन्मुख 16 सीढ़ियां हैं। इस पीठ पर 4 दिशाओं में सर पर धर्मचक्र के 4 यक्षचंद्र स्थित हैं। प्रथम पीठ के ऊपर द्वितीय पीठ होता है जिसके चारों दिशाओं में सोपान है। इस पीठ पर सिंह, बेल आदि चिन्हों वाली ध्वजाएं, अष्ट मंगल द्रव्य, नवनिधि आदि शोभित हैं। द्वितीय पीठ के ऊपर तीसरी पीठ है जिसके चारों दिशाओं में 8 सोपान है। तीसरी पीठ के ऊपर एक गंधकुटी है जो अनेक ध्वजाओं से शोभित है। गंधकुटी के मध्य में 5 फीट स्थित सिंहासन है जिस पर भगवान 4 अंगुल के अंतराल से आकाश में स्थित है। इसलिए अपने देखा ना, 1 2 3 कटनी बनाते अपन, वेदी की 3 कटनी बनाते नहीं बनाते, और फिर वो कमल बनाते सिंहासन जिस पर भगवान विराज। वहाँ तो अदर होते हैं भगवान, यहाँ तो अपना मूर्ति इसलिए ऐसा बैठाना पड़ता है, बाकी अदर में होते हैं भगवान। कोई किसी पर टच नहीं करते बिल्कुल, ऐसी अद्भुत विशेषता होती है। यह जो सामान्य भूमि का प्रमाण बतलाया है वह असर्पणी काल का है। उस सर्पणी काल में इससे विपरीत है। विदेह क्षेत्र में संपूर्ण तीर्थंकरों के समोसरण की भूमि 12 योजन प्रमाणित होती है। यानी समोसरण 12 योजन का होता है। कितने योजन का? अपने ऋषभ देव का था 12 योजन का, फिर धीरे धीरे आधा योजन कम हुआ, लास्ट में 1 योजन रह गया। महावीर स्वामी का 1 योजन था। अब वापस
सैनिक राजा जब प्रथम तीर्थंकर रूप में आएंगे 1 योजन, फिर आधा आधा बढ़ता 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 12 योजन, लास्ट 24वें तीर्थंकर जो होंगे वो 12 योजन का होगा। ऐसे चलेगा, इसलिए कहा उल्टा क्रम। पर विदेश क्षेत्र में सभी तीर्थंकरों का समोसरण 12 योजन का ही होता है। ये जगह कम क्यों कर देते हैं, बता सकते हो कोई खाक साहब? समोसरण की जगह कम क्यों हो जाती है उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में, कम ज़्यादा क्यों होती है, बता सकते हो आप? भाई बैठने वालों की लंबाई चौड़ाई कम होगी तो जगह कम चाहिए कि नहीं, इसलिए। भाई उस समय 500 धनुष के थे आदिनाथ के समय में, महावीर के समय तो 3.5 हाथ के लोग हैं, वो 500 धनुष और 3.5 हाथ, तो जगह कम चाहिए, तो फिर समोसरण भी छोटा करना पड़ेगा ना। भाई आपके घर कितने ऊंचे बना रहे हो बताओ? आप 10 फीट 11 फीट की लेते हो ऊंचाई तो, और पहले घर अब आदिनाथ के समय में आप 10-11 फीट के भवन चलेंगे, 500 फीट के तो वही थे, तो उनके हाथ कितने होंगे? तो आप अपने से डबल लेते हो नहीं लेते हो? 5.5 फीट के आप मानो तो आप उसे डबल लेते हो, 11 फीट लेते हो, यही है कि पैमाना। तो 500 धनुष, तो उनको 1000 धनुष ऊंचा लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? तो महल भी इतने बड़े बड़े होते हैं, फिर कितने चौड़े होंगे सोचो। आपका एक हाथ भी उनके इतने में नहीं आवे, 500 धनुष की जिसकी काया होगी उसका हाथ कैसा होगा सोचो है? एक धनुष में 4 हाथ, तो 500 धनुष, आप 3.5 हाथ के, तो अभी आपका ऐसा हाथ है तो उनका हाथ कैसा होगा सोचो। इसलिए वो सब छोटे छोटे होते जाते हैं। और फिर वापस आयु बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है, तो उस हिसाब से वापस समोसरण की लंबाई बढ़ती जाती है। अवसर्पणी काल में जिस प्रकार प्रथम तीर्थ से अंतिम तीर्थ तक भूमि आदि के विस्तार उत्तरोत्तर कम होते गए, उसी प्रकार उत्सर्पणी काल में वे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। भगवान की द्विवेदनी ओंकार रूप एकाक्षरी होती है, उसे निरक्षरी भी कहते हैं। यद्यपि द्विवेदनी निरक्षरी होती है, परंतु श्रोता के कान में आते आते श्रोता की भाषा में परिणमित हो जाती है। इस प्रकार सभी श्रोता अपनी अपनी भाषा में सुनते समझते हैं। यह भी एक अतिशय ही है। भगवान आदिनाथ के समोसरण में 20,000 सीढ़ियाँ थी और 12 योजन के विस्तार में बना था। प्रश्न हो सकता है कि धर्मसभा में बाग बगीचे नृत्यशालाएं नाट्यशालाएं क्यों है? इसका उत्तर कल मिलेगा। आज यहीं पर समाप्त करते हैं।